आवाज जनता की। वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता और फिर बाद में उनको एकदम बेरहमी से मल्टीपल जो है उनको पे अटैक किए गए और सभी के द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। हथियार कैसे ले गए थे ये लोग सर? ये लोग इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इन्होंने बताया, तो इसी में एक इन्होंने एक जो है गिफ्ट बॉक्स टाइप का रेडी करवाया था। उसी गिफ्ट बॉक्स में जो है इन सभी ने अपने अपने लिए एक एक जो है शार्प ऑब्जेक्ट को प्रेमिका का लव एंगल और प्रेमी की हत्या ने नया मोड़ ले लिया। जिस तरीके से धारदार हथियार से प्रेमी की हत्या की गई, उससे पटना पुलिस भी हैरान और सन्न रह गई। दरअसल यह पूरा मामला दीदारगंज थाना अंतर्गत का है, जहां एक अज्ञात सब पुलिस को मिलता है और यह पूरी तरह ब्लाइंड केस होती है। पुलिस गुत्थी को सुलझाने के लिए छानबीन करती है और ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। छानबीन में पता चलता है कि जिस तरीके से ई रिक्शा चालक व्यक्ति का दर्दनाक हत्या जो किया गया, आखिर उसकी क्या मंशा थी। सामने निकल कर आई तस्वीर और सोर्स, और उसके बाद खुलासा के बाद पता चला कि जिसने भी घटना को अंजाम दिया वो मौसेरे भाई और प्रेमिका के अपना भाई इसमें शामिल था। और उसे प्रेमी जो है वो चिढ़ाया करता था मोहल्ले में कि ये मेरा साला है, मुझे जीजा बोलो। लेकिन वह प्रेमिका के भाई नागवारा गुजरा और प्रेमिका के जो भाई है वो खौफनाक कदम उठाया और इसका पूरा प्लान किया किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर ई रिक्शा चालक को अपने अंडर में लिया और ई रिक्शा चालक से बर्थडे के लिए गिफ्ट भी तैयार किया गया और उस गिफ्ट में धारदार हथियार थे। और उस धारदार हथियार गिफ्ट को जब खोला गया और उसे निकाला गया फतेहपुर के सुनसान इलाकों में, तो उसने घटना को अंजाम दिया। यानी प्रेम करने के चक्कर में प्रेमिका चला गया जान। यहाँ तक कि प्रेमिका को भी नहीं पता था कि उसके प्रेमी के साथ कोई अनहोनी हो जाएगा। इस तमाम मामले को लेकर ग्रामीण एसपी क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। कल दिनांक 18 अगस्त को दीदारगंज थाना अंतर्गत प्रातः में सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतेहपुर और माधोपुर जो गांव है उनके बीच जो पुनपुन सुरक्षा बांध है, उसी के साइड में एक जो तालाब है उसी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तुरंत जो है थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा घटनास्थल पे पहुंचा गया तथा घटनास्थल के निरीक्षण से पाया कि जो एक व्यक्ति है जिनका शव तालाब के अंदर अंधे मुंह गिरा हुआ है तथा साइड में एक जो है ई रिक्शा जो है खड़ा हुआ है। उसके पश्चात जो है बॉडी को तालाब से निकालने पे जो है उसके ऊपर धारदार जो है हथियार से गहरे जख्म किए हुए पाए गए। उसके पश्चात जो है आसपास के घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा जो है विस्तृत रूप से आसपास के एरिया की छानबीन किया गया, तो वहाँ पर जो है धारदार हथियार जिनसे जो फसल कटाई या फिर जो नारियल वगैरह काटने के लिए जो एकदम शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं उसी टाइप का जो है वहाँ से बरामद हुआ। साथ ही जो ऑटो रिक्शा है जैसे मैंने बताया कि ई रिक्शा था वो बरामद हुआ तथा जो है अभियुक्त का जो कई जगह पे वहीं पे गिरा हुआ खून भी बरामद हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि जो है मृतक को वहीं पे लाके जो है मारा गया है और उसके बाद शव को वहीं पे छोड़ के सुनसान समझ के उसके बाद वहाँ से चला गया। उसके बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा है एक इसमें विशेष टीम का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतवा 1 के नेतृत्व में। उसके बाद टीम द्वारा मानवीय तकनीकी अनुसंधान इसमें किया गया तथा सर्वप्रथम जो अभियुक्त हैं जो मृतक हैं उसकी पहचान की गई। पहचान में क्रम में उनका जो नाम है मोहम्मद शहजादा निकला और जो चौक थाना के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 30 साल, वो ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। उसके पश्चात जो है उनके घर वालों से और अन्य से हम लोगों के द्वारा इस संबंध में छानबीन किया गया। तो उसके बाद जो है जो मृतक के मोबाइल और अन्य जो डिटेल हैं उनको भी साथ में खंगाला गया, तो उससे पाया कि जो मृतक है उनका किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। और उसके बाद जो है उस उस लीड के साथ हम लोगों ने काम किया और उसके बाद जो है हम लोगों ने पाया कि जो युवती है उसी के भाइयों के द्वारा मृतक को जो विगत रात्रि को एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए
जो है ई रिक्शा को हायर किया गया और फिर बाद में जो है उसको सुनसान जगह पे ले जाके, क्योंकि जो उस एरिया से एक उनमें से एक जो अभियुक्त हैं वो फेमिलियर थे, क्योंकि वो नियर बाई कॉलेज में ही स्टूडेंट थे। तो उसी में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कि उसी एरिया से ले जाते हैं, वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता, और फिर बाद में उनको एकदम बेरहमी से मल्टीपल जो है उनको पे अटैक किए गए और सभी के द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। जो कुल 5 इसमें अभियुक्त जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जो है सगे भाई भी हैं। इसके पश्चात जो है उसको तोड़ के, ताकि इसकी पहचान नहीं की जा सके, उसको फेंक दिया था, जिसको बाद में जो है इनके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनकी निशानदेही से बरामद किया गया। साथ ही जो एक अभियुक्त हैं उसको जब ये लोग उस मृतक पे अटैक कर रहे थे तो उसी दरमियान उनके ऊपर जो है उनको भी चोट लग गया उसी में, और उसको फिर जो है रात्रि में वो अपना इलाज भी करवाए थे, तो उसका भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी जो है उसको भी सीज किया गया है। साथ ही जो एक जो अभियुक्त हैं जो उसमें जब संघर्ष चल रहा था मृत्यु से पहले, तो उसी में जो है एक अभियुक्त का चश्मा भी जो है उसका टूट गया था, तो बाद में जो उसने बताया कि उसने उसको बाद में पास में झाड़ी में फेंक दिया था, तो उसको भी बरामद किया गया है। एक सवाल उठता है कि प्रेम प्रसंग में भाई भाई नहीं भरना पड़े, आखिर क्या हुआ था ऐसा? नहीं, इसमें जो है जो युवक और युवती, जो मृतक और जो एक युवती है, उसमें प्रेम प्रसंग था और इसी बात से लोग लगातार आक्रोशित थे। इनका कहना था कि जो जो मृतक है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, और ऐसे स्थिति में जो है इस मतलब जो भी है उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा या जो उनको लगा होगा उसकी वजह से वो उनसे काफ़ी नाराज़ थे इस संबंध से। और उनको ऐसा भी था कि जो मृतक और युवती के बीच में जो है जो व्हाट्सएप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनके बीच संवाद होता था, उसमें भी वो अपना जो है प्रेम प्रसंग की बातें करते थे। तो जो है इससे इंस्टाग्राम वगैरह और उससे उनको लगा कि उनके सामाजिक स्तर पे उनकी जो भी उनका मानना था उससे छवि धूमिल हुई, तो उसी आक्रोश में आके उनके द्वारा ये प्लानिंग किया गया, जिसमें 2 सगे भाई हैं, एक उनका जो है मौसेरा भाई या जो रिलेटिव में भाई लगता है वो है, तथा अन्य जो 2 हैं वो उनके क्लोज फ्रेंड थे। प्रेमिका को पता था का योजना किसने बनाया और क्या ये लव जिहाद का सर कवर की गई हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दोनों का आपसी में प्रेम प्रसंग था, मृतक और युवती का। और जो जनरल जो एक मानसिकता रहता है कि इससे हम जो है इसमें जो ऑलरेडी जो शादीशुदा लड़का है या फिर इस टाइप से समाज में हमारी जो बदनामी होगी, जो भी उस जो अभियुक्त को लगा होगा, उसी जो है आक्रोश में आके ये जो हम लोगों के द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें आया है कि उसी आक्रोश में ये हत्या हुई है। प्रेमिका को पता था सर ये बात? नहीं, प्रेमिका को इस चीज़ का पता नहीं था कि उसके जो प्रेमी है उसको इसी जो बर्थडे पार्टी का झांसा या इस टाइप से उनकी हत्या कर दी जाएगी। हथियार कैसे ले गए थे ये लोग सर? ये लोग इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इन्होंने बताया, तो इसी में एक उन्होंने एक जो है गिफ्ट बॉक्स टाइप का रेडी करवाया था। उसी गिफ्ट बॉक्स में जो है इन सभी ने अपने अपने लिए एक जो है शार्प ऑब्जेक्ट, कोई जो नारियल काटने वाला या कोई जो फसल काटने वाला या फिर जो एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का जो रहता है जो आगे से पिन पॉइंटेड रहता है, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट इन लोगों के द्वारा लिए गए थे और उनको फिर उस बॉक्स में पैक करके लेके गए थे, ताकि जो मृतक है उसको ये अंदेशा ना हो कि मेरे ऊपर जो है या फिर मुझे ही मारने की प्लानिंग हो गई है, इस टाइप से उसको ना लगे और पूरा एकदम नेचुरल सीन लगे कि सभी दोस्त मिल के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और इसी बात में जो है सुनसान जगह देख के फिर उनकी हत्या कर दी गई। घटना का इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें ये मतलब डेफिनेटिव नहीं है, बट जैसे ही हम लोग इसमें आगे, क्योंकि ये जो अभी हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि पहले अभियुक्त को पकड़ा जाए, उसके बाद अभी अगर नाबालिग निकलेंगे तो उसमें जो है जे एक्ट या जो भी उसमें प्रोविज़न रहता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी का नाम क्या है सर? इसमें जो नाम प्रेस रिलीज में दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। सर कब कितने सालों तक प्रेम प्रसंग था ये दोनों में? नहीं, इसमें जो अभी इसमें डेफिनेटिव इसमें अभी क्योंकि बहुत पीछे हम लोग नहीं गए हैं, बट परंतु जो अभी सामने आ रहा है कि कुछ महीनों से तो लगातार चल रहा था, इतना श्योर है, बट कितने साल ये अभी डेफिनेट नहीं।